नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखेंगे भारतीय बाजार को तो इतिहास बनाता हुआ नजर आएगा। दो इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर क्लोजिंग में मिली है। बट सेंसेक्स ऑल टाइम हाई तो नहीं पहुंचा है, लेकिन रैली तो यहां भी हुई है। अब रैली कैसी हुई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे। ऑप्शन बायर्स को क्या मिला नहीं मिला वो भी बात करने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ऑल टाइम हाई हम पहुंच गए हैं। सेंसेक्स में भले नहीं पहुंचे बट बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑल टाइम हाई पे हैं। तो क्या ये बात को लॉक कर दें कि भैया अब कंफर्म है और अब निफ्टी 27, 28, 29 हजार जा रहा है, या फिर एक दो दिन वेट कर ले? क्योंकि कंडीशन ये था कि ऑल टाइम हाई तो ठीक है, 1 दिसंबर के कैंडल के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। अब वो टाइम 360 पे बिताए, 400 पे बिताए, 460 पे, यानी कि 26,400 और 460 के ऊपर। लेकिन कुछ दिन बिताने पड़ेंगे, 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का पूरा टाइम बिता के फिर एक और ब्रेकआउट भी देना पड़ेगा। फिर आप कंफर्म करोगे कि हां ठीक है, जा सकता है। चूंकि एफआईआई का पोजीशन साफ है कि भैया बेचना है, उछाल पर बेचना है, उछाल पर बेचना है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमने उछाल पर नहीं बेचा है। उस दिन क्या हुआ था, 1 तारीख को गैप अप हुआ और वहीं से बेचे। अब हम उस जगह पे तो पहुंचे, कहानी में ट्विस्ट है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, 1-2 दिन वेट करेंगे और पोजीशंस को समझने का कोशिश करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अप ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा, तब भी तो काम इंट्राडे में ही करना है ना, कि इंट्राडे में किस तरह से बाजार चलता है। हां, एज मिल जाता है कि भैया अब बाजार हाई अप ट्रेंड पकड़ चुका है तो बाय ऑन डिप रहेगा, यानी कि जब बाजार गिरे तो हम बाइंग करेंगे। और अगर बाजार डाउन ट्रेंड में होता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सेल ऑन राइज या पुट बाइंग करो राइज के ऊपर में, यही चल रहा होता है ना। तो ये सब चीजों की मदद तो मिलती है, बट ओवरऑल काम तो वनडे टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में करते हैं, अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यानी आज जो हो रहा है उसके आधार पर डिसीजन लेते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, और साथ में कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे ना कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई क्या कर रहा है अगर बाजार को ऊपर जाना है तो। अगर आप सेंसेक्स को देखते हो तो आज 573 यानी कि 573 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, बट ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग नहीं हुई, 1 दिसंबर के कैंडल के ऊपर नहीं गया है। बट अगर आप निफ्टी को देखते हो तो 1 दिसंबर के कैंडल के ऊपर में गया। अब चूंकि निफ्टी की कहानी अलग है, अब निफ्टी में बाइंग करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, हालांकि बैंक निफ्टी में तो नहीं है। लेकिन एक और चीज बात करेंगे आज, वो देखो, मैं आमतौर पे आपको बताया कि ऑप्शन चेन वगैरह ये सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल चार्ट देखता हूं और चार्ट देख पर मैं चार्ट पर विश्वास करता हूं। अगर बाजार ऊपर अप ट्रेंड है, ऊपर में जोन बना रहा है, तो मुझे लग गया कि ब्रेकआउट देने वाला है तो मैं ऊपर का ट्रेड करूंगा, और नीचे जा रहा है तो मैं नीचे का ट्रेड करूंगा। ऑप्शन चेन पीसीआर के चक्कर में मैं नहीं रहता। लेकिन आज मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में एक चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं, तो आप देखिएगा पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, आपके काम का चैनल। अगर लर्निंग करना चाहते हैं तो, गैम्बलिंग तो भाई आपका चैनल नहीं है, आप कहीं और जाइए। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी 439 पॉइंट ऊपर है, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग भी हुई, क्लोजिंग भी मिली है। तो क्या बात तो ये है ना कि क्या लॉक करें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है तो ठीक है। लेकिन उससे पहले एचडीएफसी को देखें तो एचडीएफसी तो बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ कर चुका है, ग्रीन 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 और फिर रेड बना के नीचे, यानी पत्ते तो नहीं खोल रहा ना कि एचडीएफसी क्या करेगा। और अगर एचडीएफसी के बिना ही बाजार को ऊपर जाना है तो भाई थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। अब आप देखेंगे एक और मेजर कंट्रीब्यूटर है, वो है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई को देखेंगे तो आईसीआईसीआई ने आज ग्रीन कैंडल बनाया है, ठीक है, बट ट्रेंड तो अभी तक डाउन है, ट्रेंड आईसीआईसीआई का डाउन है। अब तो इसको ऊपर जाने के लिए भाई 2 काम करने पड़ेंगे। पहले 1400, अब 1400 से पहले एक और है, ये 1375, 1375 निकालता है तो फिर 1400, और फिर उसके बाद ये बड़ा सा रेड कैंडल का खंभा। तो ठीक है, अब ऊपर जाएगा ऊपर तो इसको निकालते ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो पहले इनको निकाले फिर देखेंगे, यानी कम से कम 1400 के ऊपर कामकाज तो करे, तब तो सोचेंगे ना कि हाँ यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, नेक ब्रेक हो गया है तो अब ऊपर जा सकता है। तो मेजर कंट्रीब्यूटर क्या करने वाले हैं वो भी देखना जरूरी है। तो इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि गाइज बाजार को समझना बहुत जरूरी है। पूरा इंडेक्स को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं, ऐसे में अगर निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कहानी में बहुत कुछ होता है। क्योंकि स्टॉक्स में बहुत सारे स्टॉक्स को आप देखोगे 2023 से लेकर 2025-26 आ गए, अब तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक पहुंचे हुए हैं। 2023 से बात कर रहा हूं, कोरोना से तो छोड़ ही दो, कोरोना के समय से तो कई गुना ऊपर है, जिसमें मेजर फार्मा स्टॉक्स और ऑटो सेक्टर, जाके चेक तो करो, ऑटो सेक्टर का चार्ट चेक करो, ऑटो सेक्टर को देखो, एक एक कंपोनेंट को चेक करो ऑटो सेक्टर में, ये टास्क मान के काम करो कि वहां 2023 से कितनी रैली हुई है, कमेंट भी करके बताना। और फार्मा सेक्टर में देखो तो उन सब जगहों पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आईटी सेक्टर में मैदान खुला हुआ है, आईटी सेक्टर में इसमें कोई दो राय नहीं, नीचे भी कामकाज कर रहा है, बट पूरा बाइंग करने के नहीं बोल रहा हूं मैं,
अगर आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत ईटीएफ वगैरह पकड़ना चाहते हो या कुछ अच्छे कंपोनेंट, एचडीएफसी, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, कोफोर्ज हो गया, इस तरह की जो कंपनी है उस पर ध्यान रखो। बाइंग का नहीं बता रहा हूं मैं आपको, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इन सब पर विप्रो, टेक महिंद्रा, एससीएल टेक, इन सब कंपनियों का चार्ट को रीड किया करो कि वो कैसे काम कर रहे, कहां से कहां गए हैं, कहां पे कामकाज कर रहे, कहां कहां अपॉर्चुनिटी है, देखा करो, समझा करो। ओके, तो हम पहले बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में मेजर कंपोनेंट तो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब बैंक निफ्टी को चला कौन रहा है? पीएसयू और ये वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि डीआईआई इसका एक ही काम रह गया, पैसा लो, मतलब पैसा आपसे लेगा और इधर मार्केट में लगाएगा, मतलब आपका म्यूचुअल फंड ये वगैरह वगैरह, एफडी वगैरह सब इधर ही लगा रहे हैं। तो डीआईआई का सिंपल काम है बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो, बाइंग करो। अब एफआईआई बाइंग भी करती है, सेलिंग भी करती है, डीआईआई भी बाइंग सेलिंग होता है, बट नेट सेल, नेट परचेज हमको देखना होता है। तो नेट परचेज तो डीआईआई का है और नेट सेल जो है वो तो एफआईआई का, यानी सेलिंग। और आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आके बताऊंगा कि यहां पर एफआईआई अभी भी हैं, हमको वेट करना पड़ेगा गाइस, कम से कम निफ्टी का एक्सपायरी ये जो मंगलवार को होगा तब जाके आपको पता लगेगा, वीकली एक्सपायरी में, ठीक है ना। ओके, तो बैंक निफ्टी में पहला रेसिस्टेंस अब नोट करते हैं, चूंकि अब बाजार 60,000 के ऊपर है। हाँ, एक काम करते हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने से पहले वो आपको बताऊं ना, क्या ऑप्शन चेन में यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो आज मैं आपको ऑप्शन चेन, वैसे ऑप्शन चेन बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग अक्सर कहते रहते हैं कमेंट में कि सर ऑप्शन चेन पर वीडियो बनाओ, लेकिन ऑप्शन चेन तुरंत नहीं समझ सकते। ऑप्शन चेन को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। आज एक नजरिया मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, बैंक निफ्टी 60,150 पे कामकाज कर रहा है, यही है ना। अब आप देखोगे 27 जनवरी की इसकी एक्सपायरी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, अब इसकी एक्सपायरी होगी जो नेक्स्ट वो 27 की, उसको 24 फरवरी, तो 27 को देख लेते हैं। अब बाजार 60,000 पे है, लेकिन आपको यहां पे एक चीज दिख रहा होगा, और ये दिख रहा है ये कि 59,500 के ऊपर में, देखो 59, यहां थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं इसका, ब्लैक, 59,000, ये देखिए 59,000 है ना, इस 500 इसके ऊपर में आपको ओआई दिखोगे, ओआई इन लाख है, यहां पे कितना खड़ा है? 14.5 लाख, देख रहे हो। और मार्केट कहां पे है? 60,000 के ऊपर। एक और चीज दिखाता हूं, इंटरेस्टिंग है, 60,000 के ऊपर में जो ओआई खड़ा है वो 12.5 लाख का, देख रहे हो। 60,000 के ऊपर में जो ओआई खड़ा है वो 12.5 लाख का। कॉल साइड की बात कर रहा हूं मैं, पुट साइड की नहीं बात कर रहा, कॉल साइड का ओआई बोल रहा हूं, यानी कॉल राइटर्स का पोजीशन, जो कि बाजार को इसके ऊपर नहीं जाने देंगे, वो भी 59,500 पे 14 लाख का ओआई अभी तक होल्ड किए हुए हैं, जबकि बाजार उनसे 600 पॉइंट, 700 पॉइंट, 650 पॉइंट ऊपर है, 650 पॉइंट, तो ऑब्वियसली उनका पोजीशन कवर होगा, ठीक है ना। समझो पॉइंट क्या समझाया मैंने आपको, दो चीजें समझाई मैंने यहाँ पे, कि बाजार जहां से इन्होंने कॉल राइटिंग पकड़ के रखी हुई है, एग्जिट नहीं किया, बाकी जगह देखो 7 लाख 8 लाख ये वगैरह वगैरह, ठीक है, यहां पर 14 लाख का ओआई अभी भी खड़ा है, यहां पे 59,500, 59,500 पे। इसका संकेत साफ है कि ये जो ओआई सेलर्स हैं, दम है इनमें, बड़े प्लेयर्स हैं, है ना। मतलब 500-600 चला भी गया तो इनको फर्क पड़ नहीं रहा है। मतलब क्या है साफ साफ कि अगर मौका मिले तो सेल करके इधर ला सकते हैं। अब ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, अब इसका मतलब ये मत सोच लेना कि पक्का ये होगा, लेकिन डायरी में नोट कर लेना कि ये हो सकता है। 100% कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में, हो सकता है कि ये अपना मतलब ये बाजार ऊपर ऊपर चलता चला जाए, लेकिन यहां पर ये बात के संकेत मिल रहे हैं कि 59,500 पर 14 लाख का ओआई खड़ा है, 14.5 लाख का। इन्होंने अपना पोजीशन को अभी तक काटा नहीं है, ठीक है, महीने की एक्सपायरी है, दूर है, 27 जनवरी है, बावजूद इसके इनको 600 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने पोजीशन को कवर किया हुआ है। अगर मार्केट में कुछ भी ऐसा संकेत मिले, सेलर्स को संकेत मिले जिसके यही संकेत दे रहा है, चार्ट के ऊपर में ऐसा कोई संकेत मिलता है, रिवर्सल होता है मार्केट, तो मार्केट 59,500 की टेस्टिंग करने के लिए तैयारी कर सकता है भाई। और इसके पास तो 27 जनवरी तक का टाइम है, यानी मैं आपको अलर्ट मोड में जाने के लिए कह रहा हूं। अब इस विषय में बात करेंगे, ऐसा होता है तो देखेंगे हम, हमारे पास टाइम है। तो अगर वापस आया तो आप इस पॉइंट को नोट करना कि भैया वापस आया है, यहां पर ये लोग काटे नहीं पोजीशन किया। अब ये 650 पॉइंट के नुकसान में क्यों बैठे हैं? क्योंकि इन्होंने कॉल साइड में पैसा कवर करके बना लिया। क्यों ऐसा कह रहे हैं कि कवर किया पोजीशन? कवर नहीं होता तो रैली क्यों होती? बैक टू बैक 1 2, ये देखिए, ये जो साइडवेज मार्केट में ग्रीन रेड में 4 ग्रीन कैंडल मारने का क्या जरूरत है? मतलब पोजीशन साफ साफ कवर है, उधर नुकसान हो रहा है, इधर कवर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो है वो मैटर आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार इनसे अभी 600 पॉइंट ऊपर होने के बावजूद भी बाजार में आप देखेंगे वो लोग हटे नहीं है। इसके पीछे रीजन ये है कि उनका पोजीशन कवर है। अब वो पोजीशन काटेंगे कि नहीं काटेंगे, वो तब काटेंगे जब फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड हो जाए। क्या हो जाएगा?
फ्रेश बायर से इंटरेस्टेड हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ऑप्शन चेन के बारे में वो बताया, इसको नोट कर लेना। जब देखेंगे वापस 59,500 पे अगर आता है ना, तो आपको पता लगेगा कि देखो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर नहीं आता है तो क्या क्या हो सकता है, तब जब मार्केट में फ्रेश बायर्स आ जाए। फ्रेश बायर्स आ जाएगा तो उनको पोजीशन काटना पड़ेगा, अपना उनको एसएल लेना पड़ेगा। अब उनका पूरा एसएल तो होगा नहीं, पूरा नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि वो कॉल में बैठ के पोजीशन कवर कर रहे हैं। कवर नहीं कर रहे तो इतना तेज बनता नहीं, लेकिन फ्रेश बायर्स इंटरेस्टेड है कि नहीं वो आपको पता लगेगा। एक पॉइंट और नोट करिए, कल मैंने इस विषय में बात की थी, वापस आज फिर से बात कर रहा हूं। रिलायंस पर मैंने ये बात की थी कल, आज मैं आपको बता रहा हूं। 1 दिसंबर को जो लोगों ने बाइंग किया होगा, मान लेते हैं, अच्छा एक और चीज दिखाता हूं आपको, FII DII डेटा देखो, लिखोगे ना गूगल पे FII DII डेटा तो मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ जाएगा, वहां से देख सकते हो। अब आपको समझना है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। FII क्या कर रही है, आप कल 1 जनवरी को देखोगे तो 3,000 करोड़ का सेल और 1,500 करोड़ का DII का बाई। उससे पहले चले जाओ तो दिसंबर में 34,000 करोड़ का बेचा, बट DII क्या कर रही है, 79,079 करोड़ का बाइंग किया है। बट मैं जो आपको समझा रहा हूं वो ये नहीं है कि ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं। पॉइंट ये है, समझो कि जो FIIs है वो बाइंग भी करती है। जैसे 1 जनवरी का डेटा दिखाता हूं, 1,000 करोड़ का बाइंग किया, 4,000 करोड़ का सेल किया, ओवरऑल 3,200 करोड़ का सेल। पिछले महीने दिसंबर में देखोगे 2,49,000 249 लाख का करोड़ का इसने सेल किया है और 2,83,000 करोड़ का सेल किया है और 2,49,000 करोड़ का बाइंग किया है। बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 34,000 करोड़। तो नेट सेल क्या हुआ, 34,000 करोड़ का। बट सवाल का आंसर क्या है, सवाल जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसका मतलब क्या है कि बाइंग भी करते हैं वो लोग, परचेज भी करते हैं और सेल भी करते हैं। बट अपने को नेट सेल देखना होता है। ओवरऑल नेट क्या है, नेट इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो भैया इनका तो आउटफ्लो हो रहा है, मतलब बेच रहे हैं, और इनका 79,000 करोड़ इन्होंने ओवरऑल बाइंग किया है। कौन, DII। आपका हमारा पैसा लगता जा रहा है और आप स्टॉक मार्केट से दूर है, आप FD कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। अरे भाई चलो ठीक है, इस विषय में काफी टाइम बात कर चुका हूं। देखो 2,49,000 करोड़ का बाइंग परचेज किया FII ने पिछले दिसंबर में और 2,83 का बेच दिया। डिफरेंस आया 34,000 करोड़ का। नेट सेल माना जाएगा कि नेट सेल इन्होंने क्या किया है, 34,000 करोड़ का बेचा है। इससे क्या मतलब निकला कि बाइंग भी करते हैं। अब आ जाओ चार्ट पे, तो बाइंग भी करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पे कुछ FIIs होंगे या DIIs, व्हाटएवर द बिग प्लेयर्स होंगे जिन्होंने यहां पर बाइंग किया होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाइंग किया होगा 1 दिसंबर को, लेकिन बाजार तो ऊपर गया नहीं, तो उनको तो लॉस हो रहा होगा, तो उन्होंने पोजीशन कवर किया होगा, बाजार नीचे आ गया। अब जब नीचे आया तो जो पोजीशन कवर था उसके अंदर में उनको क्या हुआ होगा, पोजीशन कवर हुआ तो वो वहां प्रॉफिट बुक किए होंगे। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक तभी तो होती है ना, बीच बीच में वो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक किए होंगे। और वापस जब मार्केट यहां पे आ गया तो जब इन्होंने यहां पे जो पोजीशन बनाया होगा, फिर से समझाता हूं, कल भी समझाया था। मान लो कि 100 यहां पे 100 रुपए के ऊपर में उन्होंने खरीदारी की, बाइंग किया, और मार्केट आ गया नीचे और इनको नुकसान हो रहा है। अब इनका माल आ गया है 50 रुपए पे, एग्जांपल ले रहे हैं हम बस, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि 50 रुपए नुकसान, तो इन्होंने पुट भी ले लिया। तो जब पुट भी ले लिया, देखा कि मार्केट नीचे आ रहा है, तो इन्होंने पुट बाइंग करके पैसा कवर कर लिया, चाहे कहीं भी से भी कर लिया, फ्यूचर से या फिर ऑप्शन से, कहीं से भी कवर कर लिया। तो कवर करने के लिए इन्होंने क्या किया, पुट ले लिया। पुट में इनको क्या हुआ कि यहाँ 50 रुपए का नुकसान, बट पुट में इनको 30 रुपए मिल रहा है, तो इनका ओवरऑल नुकसान कितना हुआ है ना, 20 रुपया। कितना नुकसान हो रहा है, 20 रुपया। अब जब यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने बुक कर लिया, वापस ऊपर जाने लगा, तो फिर इन्होंने कॉल भी बाइंग कर ली। अब किसी को नहीं पता होता कि यहीं से ऊपर जाएगा तो कॉल ले लो, बट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं कॉल ले लो, और कॉल के अंदर में भी इनको कुछ ना कुछ मिलने लग गया। तो इन्होंने अभी तक पुट काटा नहीं, तो पुट इनको लगा कि अब ऊपर जाएगा, तो यहाँ इन्होंने काटा। अब पुट में इनको जो 30 रुपया का फायदा हो रहा था, पुट का फायदा रह गया 20 रुपया, अब इनका घाटा बन गया 30 रुपया। लेकिन फिर इन्होंने कॉल पकड़ लिया और कॉल में इनको मिल रहा है 20 रुपया। तो अब इनको 20 रुपया इधर और 20 रुपया 40 रुपया आपको मिलने लगे। तो अब इनका जो नुकसान है वो कम हो गया, मतलब इनको 60 रुपया मिल रहा है, अब इनका नुकसान जो है वो और कम हो गया। तो नुकसान कम हो रहा है। फिर से समझाता हूं, वापस फिर से कंफ्यूजन ना हो। 100 रुपया का बाइंग किया, एग्जांपल पर कि 1 दिसंबर को किसी बायर ने, बड़े प्लेयर ने 100 रुपए में बाइंग किया होगा। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद इनको 50 का नुकसान हो रहा है। लेकिन 50 का नुकसान इनको होता अगर ये पुट साइड में पोजीशन को कवर नहीं करते। कवर करने से क्या हुआ, कवर किया इन्होंने, क्या किया, कवर करने से इनको जो है 30 रुपया मिल गया। तो अब इनका नुकसान कितना है, चूंकि पूरा 50 रुपए नुकसान था, बट 30 रुपए इनको कमा लिया, अब नुकसान है 20 रुपया। ओके, अब वापस से मार्केट ऊपर जाने लगा, तो अब जो इनको 30 रुपए जो मिल रहा था, इसमें से 10 और माइनस कर दो, अब इनको यहां मिल रहा है 20 रुपए, यानी ओवरऑल अब इनको फायदा हो रहा है 20 रुपए। ठीक है, तो 20 रुपए, यानी कि अब इनका जो नुकसान हो रहा है उसका कितना नुकसान हो रहा है। देखो यहां पे फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा फिर से समझाने का कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो। 100 रुपीज में बाइंग करते हैं, 50 रुपए के अंदर में ये नुकसान खा रहे हैं चूंकि मार्केट नीचे आ गया। बट जब
नीचे जाने लग गया तो इनको लगा कि भाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो हम पुट में बैठ जाते हैं। तो पुट में जब बैठे तो पुट में इनका फायदा हो गया 30 रुपया। तो अब जो नुकसान, इधर 50 का नुकसान हो रहा था, अब 30 रुपया फायदा कमा ले, तो ओवरऑल नुकसान यहां पे हम लोग लिख देते हैं 20 रुपए। ओवरऑल नुकसान है 20 रुपए। अब जब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया तो इनका नुकसान जो है, मतलब 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, अब नुकसान बढ़ के 30 रुपए हो गया, क्योंकि यहां जो पैसा मिल रहा था इनको टोटल 30 रुपए मिल रहे थे, लेकिन अब 20 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, तो नुकसान बढ़ गया, अब नुकसान हो गया 30 रुपए। नुकसान कितना हो गया? 30 रुपए, क्योंकि मार्केट पुट लिया था, पुट में 30 रुपए का फायदा चल रहा था, लेकिन पुट जो है वो ऊपर जाने लग गया, तो अब ये 30 की जगह पे 20 मिलने लग गया। तो यहां 20 का नुकसान हो रहा था, अब 30 का फायदा हो रहा था, अब ये 20 का फायदा हो गया, तो नुकसान 10 रुपए प्लस हो जाएगा। तो इनको अब 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले जो नुकसान हो रहा था उसमें अब 10 रुपए और बढ़ गया, लेकिन इनको लगा कि अब ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल ले लेता हूं, और यहां से इन्होंने कॉल में बैठ गए। जब ये कॉल में बैठे, समझना बात को प्रॉपर मैं बता रहा हूं, जब ये कॉल में बैठे, अभी उनका नुकसान है इसके ऊपर में, अब जो कॉल में जब बैठे तो एग्जांपल के रूप में अभी जो नुकसान 30 रुपए चल रहा है, कॉल में इनको 20 रुपए मिल गया, एग्जांपल ले रहे हैं, हो सकता है 30 मिल गया हो, तो अब जो इनका नुकसान हो गया वो अब 10 रुपए का रह गया है, और अब वापिस मार्केट जो है उसी जगह पे पहुंच गया, यानी 100 के जहां पे खरीदा 100 पे, तो अब तो इनका नुकसान खत्म हो जाएगा भाई। अब तो कॉल में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा, और ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, तो 10 रुपए रहा नहीं, तो ये तो प्रॉफिट में आ गए। बात समझ रहे हो? यहां से इन्होंने बेचा था, पोजीशन कवर किया बीच में, ऊपर नीचे, तभी तो होता है मार्केट, तो बेचते खरीदते अपने पोजीशन को सिक्योर करते रहते हैं, तो इस वजह से वो पोजीशन वहां पहुंच चुका है। तो अब सिर्फ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा हम इस चक्कर में नहीं पड़ते, हम सिर्फ इंट्राडे में काम करके निकल जाते हैं, बट हम मार्केट को समझने आए तो समझने को, लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसलिए समझा रहा हूं। तो मान लो कि अगर कोई यहां पे बायर होगा जिसका अब नुकसान का भरपाई हो चुका है और इवन प्रॉफिट में भी आ चुका है, तो ऐसे स्थिति में अगर फ्रेश बायर्स नहीं आए तो वो अपना माल को यहां पे क्या करेगा? बुकिंग करेगा, और जिससे मार्केट नीचे आ जाएगा। ओके, और अगर फ्रेश बायर्स आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो भी बैठा रहेगा और मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट एंड सस्टेन एंड देन ब्रेकआउट। ओके, क्लियर है? अगर क्योंकि मार्केट में सेल, एक तरफ मत सोचो कि सिर्फ वो सेल ही कर रहे हैं, वो दिखाया मैंने डेटा, कोई एफआईआई तो अब एक कोई कंपनी एक बंदा तो है नहीं, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग बैंक्स भारत में निवेश करती है, उसको एफआईआई कहते हैं। तो कोई निवेश कर रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, समझ रहे हो? क्लियर हो गया? फिर भी अगर नहीं हुआ होगा, थोड़ा कंफ्यूजन सा था, बट फिर भी नहीं हुआ होगा तो आप लिख देना कि सर नहीं समझ में आया, तो सैटरडे संडे के क्लास में किसी दिन इसको कवर कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो अब बाजार कब जाएगा ऊपर? जब फ्रेश बायर्स आएंगे। नहीं तो फिर वापस से क्या होगा? इनको जो नुकसान हो रहा था वो अब सिक्योर हो गया है, उल्टा इधरों ने बीच में कॉल पुट करके कमा भी लिया है, एग्जिट करेंगे, बाजार नीचे आ सकता है। और अगर फ्रेश बायर्स आए तो एग्जिट नहीं करेंगे, वो भी बैठे रहेंगे और ऊपर जाएगा। अब जो यहां पे जिन्होंने पुट को बेचा होगा उनको नुकसान हो रहा होगा, तो फिर वैसी चक्कर में तो फिर वापस तो फिर नीचे फिर ऊपर, ऐसे चलता है मार्केट। क्लियर है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा 60,000, 60,300 के आसपास का। अब इसके ऊपर निकलना चाहता है तो देखो हम तो नोट करेंगे अब, क्योंकि रैली हो चुकी है तो 500 तक का नंबर सही है। अब करने का 700 भी 500-600 पॉइंट तो खींच ही सकता है ना, तो आप 700 तक का नंबर नोट करिए, 60,300, 500, 700। बट मुझे लगता है 500, अगर वो जो बात हम सोच रहे हैं कि अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फ्रेश बायर्स नहीं आए, तो फिर 500 की तरफ भी बाजार ज्यादा नहीं देखेगा, यहीं कहीं से सेलिंग आ जाएगी। लेकिन अगर ऊपर रैली हो रही है, फ्रेश बायर्स आ जाएंगे, तो कैसे कंफर्म करेंगे? कैंडल और बन गया तो फ्रेश बायर्स आ गए? नहीं, टाइम बिताना पड़ेगा, टाइम बिता के ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अब टाइम बिताने का मतलब क्या? वन डे टाइम फ्रेम में 3-4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, 10 दिन बिता के फिर एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा। जैसे इधर टाइम बिताया, ब्रेकआउट आया, फिर तो ये ब्रेकआउट तो कंफर्मेशन वाला ब्रेकआउट है नहीं, क्योंकि उसके आसपास ही है, तो एक और कैंडल चाहिए, फिर टाइम चाहिए, फिर तो ब्रेकआउट चाहिए ना। तो ये रहा रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट क्या रहेगा? अब देखो चूंकि हम 60,000 के ऊपर हैं तो बाय डिफॉल्ट 60,000 का नंबर सपोर्ट रहेगा। इसको हम अगर ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम आ जाएंगे 59,700 के आसपास में। इसको ब्रेक करते हैं तो 59,500। इससे ज्यादा फिलहाल मैं कल के लिए तो नहीं देख रहा, मतलब मंडे के लिए नहीं देख रहा। ये रहा बैंक निफ्टी। अब आ जाइए आपका एचडीएफसी, आईसीआईसी सब, हाँ रिलायंस को, एक्सिस बैंक, ये एचडीएफसी और आईसीआईसी बता दिया। अब रिलायंस को लेके मैं आपको पिछले 2 महीने से 3 महीने से कह रहा हूं कि भैया बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। जब तक 1520 ना तोड़े तो फिर तब तक सोचने की जरूरत नहीं है। फिर ये पहले बताया था 1500, फिर उसके बाद यहां से ऊपर लौटा तो बोला 1520, तो ये सपोर्ट बन गया। और अब ऑल टाइम हाई के आसपास में ब्रेकआउट दिया इसने, इसका ब्रेकआउट दे दिया है। अब ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करेगा, 1608, 1609 रुपए की टेस्टिंग होगी, ऑल टाइम हाई हो जाएगा। तो ठीक है, ऑल टाइम हाई की टेस्टिंग करने के लिए तैयार है। बट अब इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो 1520 के आसपास में रहेगा। छोटा स्टॉप लॉस भी कोई लगाना चाहता है यहाँ पे तो 1540 के आसपास, 1537 का जो नंबर दिख रहा है वही होगा रिलायंस के अंदर में। ओके, और मेजर कंपोनेंट में और देखते हैं तो आपका इन्फोसिस है जो कि आईटी में आप देखेंगे तो आईटी में क्या हो रहा है, आईटी के अंदर में
देखो आईटी के अंदर में साफ साफ मैं आपको बताता हूँ, ये ऑलरेडी काफी टाइम से, कई सालों से फंसा हुआ है। 2022 से देखोगे इन्फोसिस में यहाँ पे फंसा हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनियां हैं, ब्रेकआउट आएगा, ऊपर चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट देख के अच्छा लग रहा है, आप किसी एक्सपर्ट से जरूर सलाह लीजिएगा। ओके, टीसीएस को देखोगे तो टीसीएस भी आपको नीचे मिलेगा, बड़े डिस्काउंट पे मिल रहेगा ये सब। लेकिन बाइंग फॉर्मूला, किसी ने कमेंट किया था कि सर बाइंग फॉर्मूला का वीडियो नहीं मिल रहा, तो एक काम करो, ये वीडियो पूरा देखो, जब लास्ट में पहुंचोगे ना तो वहां पे स्क्रीन पर आपको बाइंग फॉर्मूला पे क्लिक कर देना, आई बटन पे भी लिंक लगा दूंगा बाइंग फॉर्मूला का, देख लेना। अरे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, बट कोई बात नहीं, फिर भी आज इस वीडियो में बाइंग फॉर्मूला का मैं लिंक लगा दूंगा, आई बटन पे भी और लास्ट स्क्रीन पे भी। इन सब कंपनियों में डिस्काउंट मिल रहे हैं, जहां भाई एवरेज करते रहो, अच्छी कंपनियों, पेनी स्टॉक्स मत रखो, पेनी स्टॉक सब निकालो अपने सिस्टम से, बेच दो, जितना पैसा उधर फंसाए हुए हो अच्छे कंपनी में लगाओगे, लगाए होते। फर्मा स्टॉक जाके चेक करो, ऑटो सेक्टर 2023 से चेक करो जाके कहां से कहां पहुंचे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, उन सब में प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है, अलर्ट भी रहना, पहले ही बता दिया था मैंने इस विषय में। अब चलो समझ में आ गया होगा आपको। आइए निफ्टी में हम लोग ऑप्शन चेन भी समझा दिया, वो थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से समझाने का कोशिश किया। देखो ये सब पार्ट है जो हमको समझना चाहिए। ओवरऑल वर्क कंडीशन, वर्क कैसे करेंगे, वर्किंग स्टाइल तो आज का ट्रेंड है, अब उसमें क्या होता नहीं होता, इससे आइडिया लग जाता है कि भैया ट्रैपिंग हो सकती है, कदम फूक फूक कर रखना है, बस ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, और कोई बात नहीं। बाकी तो टेलीग्राम में कमेंट्री करता ही हूं, क्या हो सकता नहीं हो सकता है कि देखो मार्केट थोड़ा सा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में काम करते हैं, पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताऊंगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप आके देखोगे तो यहां पे क्या हुआ, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, कल मैंने आपको क्या कमेंट्री किया था टेलीग्राम में कि देखो अगर ये ऊपर लिया तो 227 तक का स्पेस है, तो कल इसने नहीं किया क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन में ज्यादा मूवमेंट करेगा नहीं, है ना, क्योंकि पैसा खाना है। तो ये 227 तो कल ही डिजर्व करता था, बट 227 जो है ये नहीं गया। अब 227 नहीं जाने की वजह से ये हुआ कि वो आज सुबह में ही कर दिया। अब सुबह में एग्रेसिव बाइंग करते, अगर एग्रेसिव बाइंग करते तो रिस्क थोड़ा ज्यादा था, बट एग्रेसिव बाइंग करते तो फायदा हो जाता। तो एग्रेसिव बाइंग अगर मैं यहां पे आपको करने के लिए बोल देता कि करो यहां से एग्रेसिव बाइंग, तो फायदा हो सकता था। बट गाइस एग्रेसिव बाइंग कई बार ठीक अच्छा भी होता है। मैं तो फाइनली मैं आपको बताऊं, मैं एग्रेसिव बाइंग करता हूं, मार्केट मेरे को एग्रेसिव बाइंग, लेकिन मार्केट ऊपर था तो रेसिस्टेंस में दिख रहा था कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओवरऑल एग्रेसिव होता है तो मैं कुछ ना कुछ लॉट के साथ बाइंग करता हूं, बट आज हमने वेट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि मोमेंटम सुबह में ही खत्म कर दिया। उसके बाद जब हम इस जगह पे गए, रिवर्सल ट्रेड प्लान करने के लिए मैंने आपको बोला कि रिवर्सल ट्रेड यहां पे प्लान कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना। तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो स्टॉप लॉस हमारा जो था इस ट्रेड के अंदर में सिर्फ 15 रुपीज का हमारा एसएल हुआ है, 15 रुपए का एसएल। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं, एंट्री बिल्कुल पिन पे किया था, 10-15 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा था, 10 रुपए का तो दिख ही गया था, 10 रुपए का प्रॉफिट भी दिखा, बट हमने बुक नहीं किया। हमें लगा कि थोड़ा सा कोशिश करेगा तो मार्केट नीचे आ सकता है, बट मार्केट को ऊपर जाना था। तो हमने एक भाई बिल्कुल छोटा इसी कैंडल का हाई लगा के स्टॉप लॉस बस यहीं पे काट दिया हमने पोजीशन, इसी जगह पे, जिसमें 15 रुपीज का सिस्टम में लगाया था। एसएल हुआ हमारा, एसएल होने के साथ ही हमारी एंट्री बन गई अप साइड के कॉल के साइड में। अब कॉल के साइड में जो एंट्री बनी उसमें कुछ खास तो नहीं मिला, आपने देखा ही, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं। 20-25 रुपए का मार्केट का मोमेंटम हुआ, देख लो। सेकेंड ट्रेड जो है यहाँ पे निफ्टी का 26,100 का 215 रुपए के भाव में एंट्री बनाई, 225, 235, 240, 15-20 रुपए यहाँ मिला, और फिर एक और ट्रेड तुरंत दे दिया था, उसमें कोई 220 भाव मान लेते थे, 220 से लेकर 245। तो ये दो ट्रेड के अंदर में, कॉल साइड के अंदर में 20-20, 40 मान लो या 50 रुपए मिल गया। अब मोमेंटम ही वो इस तरह का था तो क्या कर सकते हैं। हुआ ये, मैं आपको क्या बता रहा हूं, ओवरऑल मार्केट इज साइडवेज। देखो कल भी साइडवेज था ना, आज भी मार्केट साइडवेज ही था। आप इसको जबरदस्ती का मोमेंटम बोल दो, अलग मैटर है, क्योंकि हुआ क्या, सुबह में 20 मिनट में और लास्ट के 20 मिनट में बीच का ये काम। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब मार्केट अप ट्रेंड में आता है तो ऐसे ही करता है, यानी अप ट्रेंड का संकेत है, ये गजब का संकेत दे रहा है ना बाजार। कंफ्यूजन, इधर भी कंफ्यूजन, उधर भी कंफ्यूजन। अगर बाजार में अप ट्रेंड आता है तो एक पॉइंट नोट कर लो, अप ट्रेंड आता है ना तो मोमेंटम कब आएगा, सुबह पूरा दिन घुमा के और शाम, बस, यानी कि लास्ट आवर में, फर्स्ट आवर में, उसके बाद पूरा घुमाता रहेगा। अप ट्रेंड में यही होता है। और फिर नहीं तो एक काम और करेगा, गैप अप और पूरा दिन साइडवेज, गैप अप पूरा दिन साइडवेज। यही ऊपर जाने वक्त में अगर आप पहले से पकड़ के बैठे हो या एकदम एग्रेसिव बाइंग करते हो तो, या फिर पकड़ के बैठे रहो, धीरे धीरे आपको पैसा मिलेगा। ये आपको पता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। चलिए, ये तो अपना पोजीशन भी समझा दिया मैंने आपको। अब निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। वीडियो लंबा हो रहा है बट कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर भी गाइज थोड़ा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो गया होगा जो मैं समझा रहा था 150 ये वगैरह में, तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा से एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। 26,328 ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग मिली है, क्या कर सकते हैं।
तो कर सकते हैं। पहला रेसिस्टेंस हम लोग 360 का 26,360 का रेसिस्टेंस रहेगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 400 तक जा सकते हैं और फिर 460 तक। अब उससे ऊपर मेरे को तो नहीं लगता, बाकी मार्केट की मर्जी, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा अगर भागा तो। 460 का रहेगा रेसिस्टेंस। लास्ट सपोर्ट नोट करते हैं तो 26,328 पे हमें, तो पहला कौन सा ले, 26,260, 26,260 रेसिस्टेंस मैंने आपको सही बताया ना भाई। 26,360 का पहला, 400 का दूसरा और 460 का तीसरा, ये तीनों क्या है, रेसिस्टेंस। अब आप सपोर्ट नोट करो। सपोर्ट नोट करते हो तो रहेगा पहला 260, ब्रेक करता है तो 160 और फिर उसको ब्रेक करता है तो अब 26,100। अब तो कम से कम, जब इससे पहले भी गया था तो 26,100 नहीं रोक पाया था, तो अब तो मुझे लगता है कि 26,100 पर बाजार को जैसे कि रोकना चाहिए। तो अच्छा सपोर्ट बन गया। अब फिर लेकिन सेलर्स आ गए तो फिर वही वापस फिर से नीचे आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये रहा आपका सपोर्ट। आई होप कि आप इस चीज को समझे होंगे। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइए क्या किया, नहीं किया, समझ में आया नहीं आया, जो भी हो। और साथ में चलते चलते चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, जिससे आप चैनल के बन जाएंगे मेंबर। मेंबर बनने के लिए क्या करना है, नीचे ज्वाइन बटन आ रहा है, क्लिक कर देना है और क्लिक करने के साथ में ही 3 प्लान आएंगे। एकलव्य, अर्जुन, द्रोणा। किसी ने पूछा कि इसमें क्या अंतर है, अंतर कुछ नहीं है भाई, ये आपका कंट्रीब्यूशन है, जो देना चाहते हो दे सकते हो। आप किसी भी प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। द्रोणा के लिए कुछ ऐसे कंटेंट मैंने अभी निकाले हैं जो सिर्फ द्रोणा को मिलने वाले हैं, तो आप जो भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने किसी कंटेंट में अंतर नहीं रखा है, लेकिन आने वाले टाइम में चूंकि कुछ ऐसे कंटेंट है जो द्रोणा को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से जो भी ज्वाइन कर लीजिए। एक्सक्लूसिव आपको यहाँ पे जो मेंबर्स ओनली, किसी ने कहा, कमेंट किया कि मेंबर्स वाले वीडियो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो भाई इसके लिए आपको एक नंबर जारी किया हुआ है स्क्रीन पर, आप उस नंबर पे कॉल करिए। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करिए, उस पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। अपने क्यूरी को समझाइए कि क्यों क्या दिक्कत आ रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस पे क्लिक करोगे, अगर आप मेंबर हो तो आपको वीडियो देखेगा ही, है ना। लेकिन फिर भी अगर हो सकता है कि कोई हमारे एंड से या यूट्यूब एंड से कोई प्रॉब्लम होगा तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। आई होप कि आप ज्वाइन भी कर लेंगे, चीजों को समझ भी गए होंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंस नोट कर लिए होंगे। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो कमेंट करके बता देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।